नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे आपके किसी भी प्रकार के ओरिजिनल दस्तावेज या तो गुम गए हैं या किसी व्यक्ति के पास है और वह व्यक्ति वापस आपको उन दस्तावेजों को नहीं दे रहा है। बार बार मांगने पर भी वो आपको आगे से आगे तारीख दे रहा है या मना कर रहा है या कह रहा है मेरे पास नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो आपके ओरिजिनल दस्तावेज है या तो आपने खुद किसी व्यक्ति को दे रखे या फिर गुम गए, तो दोनों परिस्थितियों में अलग अलग कार्रवाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि आपने किसी व्यक्ति को दे रखे हैं। दस्तावेज कई प्रकार के होते हैं, अपन उसको तीन भागों में बांट रहे हैं। संपत्ति संबंधी दस्तावेज यानी कि आपकी रजिस्ट्री हुई या आपका पट्टा हुआ या कोई ओरिजिनल लिखतम, चाहे वो स्टाम्प पे हो या सिंपल पेपर पे हो, कोई खत हो या कोई नक्शा हो या और भी कोई दस्तावेज हो जो आपने किसी व्यक्ति को, अपने रिश्तेदार को, मिलने वाले को या साहूकार को, किसी को भी दे रखा है और वो व्यक्ति वापस आपको ओरिजिनल दस्तावेज देना नहीं चाहता है। एक तो स्थिति ये होगी। दूसरी स्थिति, आपका मान लो कोई चेक पड़ा है, खाली चेक जिस पर आपने हस्ताक्षर कर रखे हैं, या कोई स्टाम्प दिया है आपने जिस पर हस्ताक्षर करके किसी व्यक्ति को दिया है, या कोई नामा लिखा है पैसों के लेन देन का जिसमें खाली पर आपने हस्ताक्षर किए हैं, या कुछ खाली पेपर पे भी आपने हस्ताक्षर कर किसी को दे रखे हैं और आपने उस व्यक्ति को पैसा लौटा दिया है, या आप यूं कह रहे हो कि भाई आप जितना पैसा मांगते हो उसकी लिखा पढ़ी कर दो और मेरे खाली डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, तो वह डॉक्यूमेंट देने को तैयार नहीं। यानी कि कोई भी आपको धन संबंधी मामले में आपने जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं उससे वो वापस आपको देने को तैयार नहीं, या आपने उसको पैसा लौटा भी दिया है फिर भी वो आपको ये डॉक्यूमेंट हाँ आज दूं कल दूं और देने को तैयार नहीं। तो उस संबंध में आपको क्या कार्रवाई करनी। फिर अपन जानेंगे कोई अन्य दस्तावेज, जैसे आपका पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड, बैंक डायरी, एफडी, अन्य कोई दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के पास है और वो लौटाना नहीं चाहता, तो उस संबंध में क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन समझेंगे इन सब डॉक्यूमेंट के बारे में। मान लो आपने किसी व्यक्ति को कोई डॉक्यूमेंट दिया, या आपके पिताजी ने दिया या आपके भाई ने दिया, किसी भी प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला गया और वह व्यक्ति आपका डॉक्यूमेंट वापस नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले कानून में क्या करना है, उसको एक नोटिस देना, लीगल नोटिस। ठीक है, लीगल नोटिस में क्या लिखना है, सबसे बड़ी जानकारी यही आपको रखनी है कि जो डॉक्यूमेंट आपने दे रखा है उसका वर्णन पूरा लिखना। जैसे आपने रजिस्ट्री दे रखी है तो कौन सी जमीन की दे रखी है, कितने विषय की दे रखी है, पट्टा दे रखा है तो कौन सी जमीन का दे रखा है, और कोई लिखतम है या कोई खत है, नक्शा तो कौन सा है, या चेक दे रखा है तो उस चेक के नंबर क्या है, बैंक का नाम क्या है, आपने स्टाम्प दे रखा है तो कितने रुपए का स्टाम्प दे रखा है। ये जो सारा जो डॉक्यूमेंट है उनका वर्णन उसमें लिखना है कि भाई मैंने इस तारीख को इस कारण से आपको दिया था और वापस आप लौटा नहीं रहे हो, जिससे मैं इस धन संबंधी मैं पैसा लौटा चुका हूं, या रजिस्ट्री है किस प्रकार से उस व्यक्ति के पास गई, वापस वो नहीं लौटा रहा है, ये नोटिस में लिखना। और साथ में क्या लिखना है कि 7 दिवस में उक्त दस्तावेज का वर्णन कि मुझे लौटा देवे। दूसरा कि उसका गलत उपयोग नहीं करें, उपयोग नहीं करें। ठीक है, ये नोटिस देने से आपके पास एक सबूत हो जाएगा कि साहब कोई व्यक्ति अगर गलत उपयोग करता है कि साहब मैंने इसको पहले ही नोटिस दे दिया था, और यह भी लिखे कि आप ये दस्तावेज की अन्य को नहीं देवे। ठीक है, तो ये तो आपके पास नोटिस हो गया। एक अगर गलत उपयोग करता है तो आपकी सुरक्षा के लिए नोटिस से वो देगा नहीं, देता तो पहले ही दे देता है ना। तो दूसरा कार्रवाई क्या करनी है आपको, थाने में रिपोर्ट, उसमें डॉक्यूमेंट का वर्णन लिखना, अमुक व्यक्ति के पास मेरा ये डॉक्यूमेंट पड़ा है और लंबे समय से वो दे नहीं रहा है। अगर आप इस प्रकार की थाने में रिपोर्ट या नोटिस उसको नहीं देते हो तो वो आपके डॉक्यूमेंट को कोई गलत उपयोग कर लेता है। बाद में आप बचाव के लिए जब ये बोलोगे कि साहब मैंने तो इस कारण से दिया, कोर्ट आपकी बात को सुनेगी। उससे पहले कोर्ट के दिमाग में एक शंका पैदा हो जाएगी कि इतने समय तक आप क्या कर रहे थे, जब आपका डॉक्यूमेंट खाली था तो फिर आपने मांग क्यों नहीं की। तो उस बात को अपने पक्ष में कोर्ट अपना निर्णय दे, इसलिए ये दोनों काम करने जरूरी है। थाने में रिपोर्ट देने के बाद भी उसको बुलाएंगे, वो कहता नहीं है तो आप कहते हो साहब नहीं है, इससे लिखा पढ़ी करा दो, मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, कल वो गलत उपयोग ले दो, आप उसे लिखा पढ़ी ले लो। मान लो पुलिस आपकी नहीं सुनती है और नहीं करती है, तो तीसरा उपचार जो है कानूनन में वो है सिविल कोर्ट में। ठीक है, सिविल कोर्ट में एक वाद पेश करना पड़ता है। क्या वाद, कि ओरिजिनल दस्तावेज लौटावे
और उसका गलत उपयोग नहीं करे। ये आपको वाद पेश करना पड़ता, भले आपका चेक हुआ, स्टाम्प हुआ, नामा हुआ। सिविल कोर्ट जो आपके लगती है, जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास जो भी कोर्ट लगती है, उस कोर्ट में आपको मूल वाद पेश करना पड़ता है। उसमें जो दस्तावेज आपने कि सामने वाले व्यक्ति को दे रखा है उसका वर्णन लिखना पड़ता है, और ये लिखना पड़ता है कि इस डॉक्यूमेंट को इस व्यक्ति ने जबरन अपने कब्जे में ले रखा है और ये मुझे धमकी दे रहा है कि मैं इसका गलत उपयोग करूंगा, इसलिए आप माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त डॉक्यूमेंट को मुझे इस व्यक्ति से दिलाया जाए। तो कोर्ट उसको बुलाएगी, उसको आदेश देगी, वो दे, या वो बोलेगा नहीं मेरे पास नहीं है, तो कोर्ट उस व्यक्ति से लिखित में जो वो बोलेगी कि आप लिखित में दो, कोर्ट में नहीं है या किसी अन्य को नहीं दिया है, तो वो आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि उस व्यक्ति ने लिख के दे दिया। इसके बाद अगर उस व्यक्ति को, उस डॉक्यूमेंट को किसी अन्य व्यक्ति को उसने दे दिया है और उसने गलत उपयोग कर दिया, तो ये जो फैसला है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि भाई मैंने कोर्ट में मुकदमा किया था, उसमें ये डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति के पास था, इसने जानबूझकर कोर्ट में गलत बात कही और अब अन्य व्यक्ति को दे दिया, और फिर भी वो अन्य व्यक्ति के द्वारा या खुद उसका गलत उपयोग कर लेता है, तो उसके विरुद्ध धारा 420 और गलत उपयोग करने के लिए 467, 468 ये आईपीसी में मुकदमा होगा। इसमें बेलेबल नहीं है, यानी नॉन बेलेबल, यानी इसमें जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप मुकदमा करोगे उसको जेल जाना पक्का है, क्योंकि आप पहले ही कार्रवाई कर चुके हो। अगर आप पहले कार्रवाई नहीं करोगे ना, आपने किसी को चेक दे रखा है, अब आपने कोई कार्रवाई नहीं की, उसने चेक लगा दिया, तो बाद में आपके बचाव में बड़ी मुश्किल आ जाएगी। या स्टाम्प दे रखा है और स्टाम्प ने उस खाली स्टाम्प पर उसने क्या किया, आपकी संपत्ति लिख दी, आपका मकान लिख दिया, आपका घर लिख दिया कि मुझे बेच रखा है, क्योंकि सिग्नेचर तो आपके यही है, तो फिर भी उस समय भी आप अगर ये कार्रवाई कर रखी है तो आपके लिए सुरक्षा के लिए ये कार्रवाई बहुत ही जरूरी है, और ये इसका स्टाम्प भी खारिज हो जाएगा। इसके साथ में एक बात और बताता हूं, ये जो धन संबंधी जो खाली हस्ताक्षर करके आपने डॉक्यूमेंट किसी को दे रखे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें आदमी बर्बाद हो जाता है, सारी संपत्ति चली जाती है। अभी मेरे पास एक लेटेस्ट मुकदमा आया, एक व्यक्ति ने सिर्फ 50,000 रुपए लिखे थे और उसने क्या किया, 3 खाली स्टाम्प दिए और 50,000 भी उसने लौटा दिए। सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि मैं आपको डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहे, कुछ समय बाद दूंगा, कुछ समय निकाला, फिर उसकी जो किसान व्यक्ति था उसकी बहुत कीमती जमीन का उसने उस स्टाम्प पर फर्जी एग्रीमेंट कर दिया और कोर्ट में उस स्टाम्प के जरिए रजिस्ट्री कराने का वाद भी पेश कर दिया। तो उस व्यक्ति ने ये कार्रवाई नहीं करेगी थी पहले, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगा कि मैंने खाली दिया था, किस प्रकार में दिया था, सिद्ध करना एक मुश्किल है। तो आपको भी अगर कोई खाली हस्ताक्षर करके आप किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट दे रखा है, तो उस डॉक्यूमेंट को या तो उससे लेना है इस कार्य से, या उस डॉक्यूमेंट को इस कार्य के जरिए खत्म करा देना। इसके साथ ही अगर आपकी कोई रजिस्ट्री है, पट्टा है, लिखित में खत है, नक्शा है, जिस पर आपके खाली हस्ताक्षर कहीं नहीं है, मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ये खाली डॉक्यूमेंट नहीं दिया आपने, हस्ताक्षर कर दिया, तो वो अगर नहीं भी दे रहा है तो आपको इस प्रकार के डॉक्यूमेंट है जिसका वो गलत उपयोग नहीं कर सकता, उसमें आपको क्या करना है, जिस कार्यालय से, यानी जिस कार्यालय से डॉक्यूमेंट जारी हुआ उसी कार्यालय से उस डॉक्यूमेंट की कॉपी निकलवा लेनी। जो अटेस्टेड कॉपी निकलेगी वो ओरिजिनल का काम ही करेगी, ठीक है ना। अब आप बोलोगे साहब हमारे पास कॉपी नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, कैसे निकालना है, तो आपको सन पता करना होगा, कौन से सन में आपके डॉक्यूमेंट का पंजीयन हुआ, कौन से सन का वो डॉक्यूमेंट था, उस सन के आधार पर उस कार्यालय में जाके आपको रजिस्टर खंगालने पड़ेंगे, और फिर आपका जब डॉक्यूमेंट के नंबर आपको मिलेंगे उसके आधार पर आपका ये इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ ओरिजिनल तो आपको मिल जाएगा, यानी कि रजिस्ट्री मिल सकती है, पट्टा मिल सकता है, जिसका पंजीयन हुआ, जैसे लिखित में कोई पंजीयन हो रहा तो मिल जाएगी, खत नहीं मिलेगा। नक्शा अगर कोई है और वो रिकॉर्ड में दर्ज है तो उस नक्शे की कॉपी भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही आपका मान लो कोई पासपोर्ट है, वो भी सामने वाला ने लिया है, वो नहीं लौटा रहा है, तो आप उस पासपोर्ट के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कर दो थाने में, ठीक है, और नया पासपोर्ट आवेदन नया ले लो। आधार कार्ड है, नई कॉपी निकल जाएगी, राशन कार्ड ही गुम होने के बाद नई निकल जाएगी, बैंक की एफडी, अन्य कोई डॉक्यूमेंट है, जो सरकारी डॉक्यूमेंट है नहीं दे रहा है तो ज़्यादा मुकदमाबाजी या करने की जरूरत नहीं है, आप थाने में रिपोर्ट दे दो, एक नोटिस दे दो, बस सिविल कोर्ट की मुकदमा करने की जरूरत नहीं है, उसकी कॉपी आप निकाल लो। या आपके कोई डॉक्यूमेंट गुम गया, आपको लगता है कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट गुम गया है, चेक गुम गया है, दूसरी बात करें अपन, और आपको पता नहीं किस व्यक्ति के पास है वो, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अगर वो डॉक्यूमेंट आपका कोई चेक है या कोई स्टाम्प है, कीमती डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए आपको थाने में रिपोर्ट दर्ज करनी है। थाने में रिपोर्ट आप सीधी जाकर भी, आप खुद जाकर भी करा सकते हो, या आपके पास कोई भी ई मित्र वाला हो, ठीक है ना,
ई मित्र वाला हो, जो ऑनलाइन जो आवेदन करता हो उसके पास जाकर आप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो थाने में जाने की, और जो दर्ज करेंगे उसकी आपको एक कॉपी मिल जाएगी, वो कॉपी आप संभाल करके जब भी कोई व्यक्ति इन डॉक्यूमेंट में से किसी डॉक्यूमेंट का उपयोग गलत रूप करेगा तो उसमें आपके ये कॉपी काम आ जाएगी। मगर आपने चेक किया, स्टाम्प किसी को दे रखा है, तो उस संबंध में आपको ये रिपोर्ट, गुम होने की रिपोर्ट, आप सोचते हो किसी व्यक्ति से मैं पैसा उधार ले आया और बाद में गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करा दूं, मेरा पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि गुम हुआ और आपने उससे पैसा नहीं लिया। और आपका गुम हुआ तो आपके सिग्नेचर क्यों थे, यानी कि चेक वाले मामले और स्टाम्प वाले मामले में गुम होने मात्र से आपको राहत मिलने वाली नहीं है। बाकी इन डॉक्यूमेंट में आपको राहत मिल सकती है। इनमें अगर गुम गया तो आपको पक्का सबूत देना पड़ेगा कहाँ गुमा, क्या हुआ, तो ये मामला बैठेगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी भी कार्यालय से कोई भी डॉक्यूमेंट जारी करवाते हैं, ठीक है, जैसे रजिस्ट्री कराई, पट्टा कराया, पासपोर्ट कराया या कुछ बैंक की डायरी कराई, तो उस ओरिजिनल प्लस उसकी कॉपी दोनों को साथ रखते हैं। साथ रखने पे ओरिजिनल भी घूम गया और कॉपी भी घूम गई, फिर उसके नंबर लेने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हमेशा आप ओरिजिनल और कॉपी अलग अलग रखें। और अब तो मोबाइल हो गए, आप पीडीएफ बनाकर अपने मोबाइल पे, गूगल पे सेंड कर सकते हैं। मोबाइल भी घूम गया तो भी आपका डॉक्यूमेंट वो मिल जाएगा। अभी मेरे पास एक व्यक्ति है जिसका लाइसेंस घूम गया और अब लाइसेंस के लिए परेशान हो रहा था, साहब मेरा लाइसेंस घूम गया, कॉपी नहीं मिलती, मेरे पास कॉपी भी नहीं है। या किसी का पासपोर्ट घूम गया, मेरे पास कॉपी नहीं है, पासपोर्ट नंबर कहाँ से लाओ, फिर कार्यालय में जाओ और 100 लोगों के हाथ जोड़ो कि मेरे ये कर दो, ये कर दो। उससे तो अच्छा है कि आप कॉपी रखो, कॉपी साथ में मत रखो, अलग कॉपी रखो, ताकि कॉपी कभी मान लो ओरिजिनल घूम भी गया तो कॉपी रहेगी, दोनों साथ तो नहीं घूमेंगे। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, किसी व्यक्ति ने ले लिया है, किसी व्यक्ति के पास पड़ा है, तो किस प्रकार की कार्रवाई आपको करनी चाहिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें। थैंक यू।